Assalamualaikum and welcome back to the second module of our machine learning course, that is unsupervised learning, and this is part 2 of mathematical foundations. इसमें हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि हम किस तरह से मैथ के फार्मूलाज को मशीन लर्निंग में और अनसुपरवाइज लर्निंग में यूज़ करते हैं। मेन हमने जो चीज़ें डिस्कस की वो डिस्टेंस एंड सिमिलैरिटी मेजर्स डिस्कस किए, यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन डिस्टेंस में हमने डिफरेंस जो है वो ये डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने ये देखा था कि कौन सी सिचुएशंस में यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज होता है और कौन सी सिचुएशंस में मैनहट्टन डिस्टेंस हम यूज करते हैं। तो अब पार्ट 2 में हम जो डिस्कस करेंगे वो है कोसाइन सिमिलैरिटी एंड वेक्टर स्पेस रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, हमने पार्ट 1 में बात की कि जितना हमने कंप्यूटर को ये बताना है कि क्लोजली रिलेटेड वैल्यूज जो होंगी उनको हमने एक क्लस्टर के अंदर ऐड करना है। अब हमने कंप्यूटर को या मशीन लर्निंग के किसी एल्गोरिदम को ये डिफाइन करके दिया कि व्हाट डज क्लोज मीन फॉर अस, ठीक है। कि क्लोज का मतलब है कि डिस्टेंस की वैल्यू अगर कम होगी तो सिमिलैरिटी बिटवीन टू पॉइंट्स या फिर टू वेक्टर्स जो है वो ज़्यादा होगी। तो उस लिहाज से अगर हम अब ये बात करें कि क्या ये चीज़ डिस्टेंस जो है ये काफ़ी है इस बात को देखने के लिए कि क्या दो डाटा पॉइंट्स आपस में सिमिलर हैं कि नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम कोसाइन सिमिलैरिटी जो है समझेंगे। अब कोसाइन सिमिलैरिटी जो है ये वेक्टर्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं इसमें। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लेट्स सपोज ये हमने दो स्टूडेंट्स को दिया। एक स्टूडेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर उसको 2 पेजेस में कवर किया और एक स्टूडेंट ने उसको 5 या 6 पेजेस में जो है वो कवर किया। अब दोनों ने सेम कॉन्सेप्ट सेम टॉपिक के ऊपर जो है वो नोट्स बनाए हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऐसे लिखा है। तो अब हम उसकी जो डायरेक्शन उनकी जो है वो सेम है, यानी कि उन्होंने सेम कॉन्सेप्ट सेम कंटेंट को एक ने थोड़ा समराइज करके लिखा, एक ने थोड़ा एग्जैजरेट करके डिटेल्ड वे में लिखा है। ठीक है, अब उनकी लेंथ जो है वो डिफरेंट है। अब अगर हम गौर करें तो वेक्टर के अंदर भी ये दो चीजें होती हैं, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं लेंथ। अब जो है हम क्लोजली रिलेटेड डाटा पॉइंट्स को इस बेस पे जो है वो देखेंगे कि उनका जो डायरेक्शन जो है वो सेम हो और मैग्नीट्यूड से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोसाइन सिमिलैरिटी में हमने ये देखना है कि डायरेक्शन जो है दो डेटा पॉइंट्स की वो सेम होनी चाहिए। उसकी बेस पे हम उनको क्लोजली रिलेटेड मेंशन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और मैग्नीट्यूड यानी लेंथ से हमें कोई इशू नहीं है, वो छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है। The two documents can point in almost the same direction even if one is much longer। ये वही बात है कि अगर एक बहुत ज़्यादा लंबा डॉक्यूमेंट भी है और एक बहुत छोटा भी है तो दोनों में सेम बात हो सकती है। ये सेम ही बात को उन्होंने जो है डिफरेंट वे में किया होगा। अब ये फार्मूला है हमारे पास कोसाइन सिमिलरिटी को फाइंड आउट करने का, कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी एंड सो ऑन। इसमें हम इसकी जो वैल्यू आती है, अब एक्चुअल बात जो है वो फार्मूला को हमने रट्टा नहीं लगाना। फार्मूले को जो है सोल्व हम किसी भी तरीके से करवा सकते हैं, बट हमने ये देखना है कि उसके रिजल्ट्स को हमने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, रिजल्ट्स को किस तरह से अपने वे में यूज करना है। अब इसका रिजल्ट जो है वो आएगा -1 या 1 की रेंज के दरमियान। अब उसका जो रिजल्ट है अगर तो 1 के ज़्यादा करीब आता है तो इसका मतलब है कि दोनों जो वेक्टर्स हैं वो आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं। अगर 0 आता है इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। और अगर -1 के ज़्यादा करीब आता है तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स जो हैं वो आपस में ऑपोजिट हैं। हमने सेम डायरेक्शन वाले या आइडेंटिकल डायरेक्शन वाले जो वेक्टर्स हैं उनको एक क्लस्टर में ऐड करना है। तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो ये है कि हम जितने भी रिकमेंडेशन सिस्टम्स हैं, यानी कि नेटफ्लिक्स का अगर हमें बेसिस ऑन हमारी सर्च हिस्ट्री वो हमें रिकमेंड करेगा, उसमें हम डायरेक्शन वाइज जो है ये वाला कोसाइन सिमिलरिटी के फैक्टर यूज कर सकते हैं। यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम है, गूगल ने दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना है, चैट जीपीटी ने दो सेंटेंसेस को कंपेयर करना है, तो बेस्ड ऑन डायरेक्शन जो है वो उसको कंपेयर कर सकता है। इस बात पे नहीं कि जो है कितना लंबा सेंटेंस लिखा हुआ है, नहीं। अगर कॉन्सेप्ट सेम है, बात सेम की हुई है तो इसका मतलब है डायरेक्शन सेम है। दूस टू सेंटेंसेस कैन बी ग्रुप्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिया गया है कि मैयर्स जो हैं ये कौन कौन सी चीज़ें किस चीज़ के लिए बेस्ट हैं। अब यूक्लिडियन डिस्टेंस की हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि ये कंटिन्यूस लो डायमेंशनल डाटा के लिए यूज होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन जिसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं। और मैनहट्टन डिस्टेंस जो है ये ग्रिड लाइक होता है स्पार्स हाई डायमेंशनल डाटा के लिए, क्योंकि हम इसमें जो है वो बॉक्स एरिया टाइप एक ट्रेवल करते हैं। और को साइन में हमने जो भी डिस्कस किया कि डायरेक्शन बेस्ड सिमिलैरिटी और टेक्स्ट माइनिंग के अंदर हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेक्टर स्पेस रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, कंप्यूटर जो है हम ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि चीज़ों को नंबर्स में देखता है। जैसे कि अगर हमने एक कस्टमर के डाटा की एंट्री की है, उसमें अगर उसकी इमेज भी है, उसका कोई भी डाटा है,
तो जैसे जिस तरह से हम उसको परसीव कर रहे हैं, कंप्यूटर उसको इस तरह से परसीव नहीं करता। कंप्यूटर उसको वेक्टर्स और नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में परसीव करता है। तो अगर हम एक कस्टमर की, जैसे यहाँ पे ऐड की हुई है, वैल्यू ऐड की हुई है कि कस्टमर, उसकी एज है 34, उसने एनुअल स्पेंड ये किया है, उसका जो विजिट है किसी मॉल में वो इतने हैं, तो कंप्यूटर उसको एक अरे के तौर पे, एक वेक्टर के तौर पे लेगा कि ये उसका जो है टोटल रिकॉर्ड कंप्यूटर के हिसाब से या मशीन लर्निंग के हिसाब से ये है। ठीक है, तो जो वेक्टर स्पेस रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि हमने अपने डाटा को वेक्टर्स में रिप्रेजेंट करना है इन एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, वन पर फीचर मीन्स कि ये एक एक जो है वो फीचर है, और उसको हमने ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, दिस पॉइंट नाउ लिव्स इन अ थ्री डायमेंशनल फीचर स्पेस। थ्री डायमेंशनल क्यों है कि हमने इसमें तीन फीचर्स ऐड किए हैं। ठीक है, अब साइड पे अगर हम की वेक्टर ऑपरेशंस देखें, इसमें हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, हम डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं अलाइनमेंट मैयर करने के लिए। मैग्नीट्यूड है लेंथ ऑफ वेक्टर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। वेक्टर सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं, डायरेक्शन और डिस्टेंस हम इसके थ्रू भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने पहले यूक्लिडियन डिस्टेंस के साथ किया था। यहाँ पे हम a माइनस बी करके भी जो है वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अच्छा, हमने पहले जितना भी पार्ट वन में डिस्कस किया वो हमने एक जनरल टर्म डाटा पॉइंट्स को डिस्कस किया, क्योंकि उस टाइम पे हम वेक्टर की टर्म से फेमिलियर नहीं थे। लेकिन अब हमने डिस्कस कर लिया है कि वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। हमने डिस्कस करना है कि डायरेक्शन जो है वो उसकी बेस पे हमने ग्रुप अप करना है चीज़ों को। तो अब हम ये जो है, जब भी हम बात करेंगे कि हमने चीज़ों किन दो चीज़ों के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो हम वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। डाटा पॉइंट्स भी हम वेक्टर्स को कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। अगर इस पार्ट में या इससे प्रीवियस पार्ट में आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उसको जो है वो इनकॉर्पोरेट कर लें। इसके अलावा आपने रिसर्च के हवाले से कोई भी कंटेंट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एआई टूल्स में इंटरेस्टेड हैं, डीप लर्निंग की प्लेलिस्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे चैनल पे सारी प्लेलिस्ट मौजूद हैं, यू कैन विजिट इट। Do like, subscribe and comment down in our channel. Allah Hafiz.